टेटीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है रंगीला राजस्थान के एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। हम लोग इस वक्त हैं जयपुर में। जयपुर में हमारा आज है दूसरा दिन। कल तो हमने जयपुर घूम लिया था, आज हम लोग जयपुर का एक और पॉइंट कवर करेंगे और फिर आगे बढ़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे मम्मी? अब हम जा रहे हैं पुष्कर। पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है। मुझे बहुत दिन से मन था कि ब्रह्मा जी के मंदिर के दर्शन हो, आज हो जाएंगे। तो ये है वो होम स्टे जहाँ पे हम लोग इतने दिन से रुके हुए थे। ये सामने खड़ी हुई है मेरी रंगदूम। फटाफट अपना सामान अपनी गाड़ी में लोड करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो आज है हमारा रंगीला राजस्थान का 17वां दिन और ये थी वो स्ट्रीट जहाँ पे हमने ये होम स्टे या गेस्ट हाउस जिसको बोल सकते हैं लिया था। ये है वैसे भीड़ भाड़ वाली जगह। जैसे ही इस रोड से निकलेंगे वैसे ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। अरे मम्मी, लेफ्ट साइड में ना पोहा मिल रहा है। हाँ ले लो ना, खाएंगे। तो ये आ गया है हमारा शानदार पोहा। राजस्थान में भी जैसे एमपी में होता है, राजस्थान में भी पोहे की कहीं कमी नहीं है। हर तरफ पोहा ही पोहा है। इसको सजा के बढ़िया से धनिया डाल के, सेव डाल के, मसाला उसमें डाल के, नींबू डाल के इतना बढ़िया से देते हैं कि मुंह में पानी आने लगता है। तो जयपुर में सिविल लाइंस के एरिया से बाहर निकलने के लिए एक रेलवे क्रॉसिंग को पार करना पड़ता है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं उस तरफ आमेर फोर्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जयपुर में फ्लाईओवर ही बन गए हैं, मेट्रो भी बन गया है, तो फिर गूगल मैप्स पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गूगल मैप्स करता ये है कि कई बार रेलवे क्रॉसिंग को आपको क्रॉस करना है फ्लाईओवर के ऊपर से, लेकिन आपको नीचे से जाने का रास्ता दिखा देगा और पता चलेगा कि आप रेलवे क्रॉसिंग में फंस जाएंगे। तो सिटी के अंदर गूगल मैप्स को ना ही यूज़ करना बेटर है। मतलब आप गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन देखिए और उस हिसाब से खुद ही चलते जाइए। अगर डायरेक्शन डाल दो तो गूगल मैप्स आपको नचा देगा। तो हम लोग पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट, या अम्बेर फोर्ट भी इसको बोलते हैं। इसके लिए एकदम एक सकरा सा रास्ता जाता है। यहाँ तक पहुंचना अपनी गाड़ी में बड़ा ट्रिकी है। आप जब आते हैं जयपुर से तो मेन रोड से आपको किला दिखता है और वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स आपको रोकने की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप आगे गाड़ी नहीं ले आ सकते, जीप सफारी से चलिए, हमारी गाड़ी से चलिए। बट उसकी ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से शहर के अंदर आके एक एकदम सकरी सी रोड आती है जो काफ़ी दूर तक आगे पीछे लेफ़्ट राइट करते हुए हमें फोर्ट की तरफ ले आती है। तो ये है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं आमेर फोर्ट का पहला नज़ारा। यहाँ पे पार्किंग से सामने पूरे के पूरे आमेर जो छोटा सा शहर है उसका व्यू दिख रहा है। फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो पूरा इधर है, वो अभी हम लोग चल के देखेंगे, लेकिन फोर्ट से ज़्यादा सामने जो व्यू है वो ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। बहुत बड़ा एरिया था फोर्ट का, इसलिए पूरी वॉल कितनी बड़ी दिख रही है। वो आपको उधर से उस पहाड़ के ऊपर से एक वॉल दिख रही होगी। ये जो पूरी वॉल है, पूरा जो आमेर का फोर्ट है, बोलते हैं कि 1.6 स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। वो पूरा यहाँ से विजिबल है। यहाँ पे फॉर सम रीज़न जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है ये बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइंग है। पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा आमेर फोर्ट। ये पूरी फोर्ट के बीच में एक गैलरी जैसी है जहाँ पे मैं इस वक्त अभी खड़ा हुआ हूँ। तो इस आमेर फोर्ट में कुल मिला के 4 मंजिलें हैं, या 4 अलग अलग लेवल भी इसको बोल सकते हैं। पहला था दीवाने आम, दूसरा है दीवाने खास, उसके बाद है शीश महल और उसके बाद है सुख मंदिर। तो उस ज़माने में जो फोर्ट के एंट्री गेट्स होते थे उनको पोल कहा जाता था। तो ये जो मेरे पीछे एंट्री गेट है इसका नाम है सिंह पोल, और सामने जो आपको एंट्री गेट दिख रहा है वो है सूरज पोल। तो ये जो सिंह पोल आपको दिख रहा है, यहाँ से जब मेहमान आया करते थे तो उस वक्त ढोल बजाए जाते थे। तो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जो ढोल यूज़ किया जाता था, जो ढोल बजाया जाता था, वो अभी भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो ये 4 गैलरीज, जो 4 मंजिलें मैंने आपको बताई थी, उसमें पहली है दीवाने आम। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये है दीवाने आम। जैसे हमारे टाइम में कोर्ट्स होते हैं, वैसे उस टाइम में यहाँ पे लोग अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, डिस्प्यूट्स को लेके आते थे और फिर राजा यहाँ बैठ के उन पे फैसला सुनाया करते थे, इसलिए इसका नाम है दीवाने आम।
तो हमने नीचे देखा था दीवाने आम, अब हम जहाँ पे खड़े हैं वो क्या है मम्मी? दीवाने खास। ये अभी हम पहुँच गए हैं दीवाने खास के सामने। जैसे दीवाने आम जनता के लिए होती थी, वैसे दीवाने खास जो स्पेशल लोग होते थे, जो राजा के खास दोस्त होते थे या फिर रिश्तेदार होते थे या फिर मेहमान होते थे या फिर किसी दूसरे राज्य से कोई संदेशा लेके आता था, राजदूत जिनको कहते थे, ऐसे जो भी लोग होते थे जो कुछ खास होते थे, उनसे राजा ये जो दीवाने खास है यहाँ मिला करते थे। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं शीश महल। शीश महल में पीछे इस तरीके के झरोखे बने हुए हैं और इन झरोखों में रानियां जो होती थी वो बैठा करती थी और नीचे जो भी एक्टिविटी होती थी उसको यहाँ से नोटिस किया करती थी। इसके अलावा राजा जब लड़ाई में गए हुए होते थे तो इसी शीश महल में बैठ के रानियां भगवान की पूजा किया करती थी। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है सुख मंदिर। सुख मंदिर एक्चुअली में जो रॉयल फैमिली यहाँ की होती थी, ये समर सीजन में ये सुख मंदिर में जो गैलरी में जो रूम्स हैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाया करती थी। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे फोर्ट में एक ओवरहेड टैंक हुआ करता था उस वक्त, जो कि यहाँ पे इन रूम्स में पानी की सप्लाई करता था पाइप्स के थ्रू और पानी को स्प्रिंकल करता था। उस ज़माने में भी ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे थी और जब गर्म हवा इन गैलरीज से निकलती थी तो ये पानी की वजह से वो हवा ठंडी हो जाती थी। तो इसीलिए गर्मी के सीज़न में रॉयल फैमिली यहाँ पे आके रहा करती थी, बिकॉज यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी कूल रहता था। तो आमेर फोर्ट देखने के बाद मैं और मम्मी निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। कहाँ जा रहे हैं मम्मी अपन? हम जा रहे हैं पुष्कर। तो इस वक्त हम लोग हैं जयपुर बाईपास रोड पे। जयपुर के दूसरे साइड है पुष्कर। अजमेर होते हुए हम लोग आज पुष्कर पहुंचेंगे। वैसे पुष्कर मेरे लिस्ट में था नहीं, बट वहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसको मम्मी जहाँ पे दर्शन करना चाहती थी, तो इसीलिए हम लोग पुष्कर जा रहे हैं। ये हमारे टूर का है 17वां दिन। तो अब तक जो टूर रहा है फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूं, एक बार रिपीट कर दूं। फर्स्ट लेग जो था हमारे टूर का उसमें हम भिलाई से निकल के पहुंचे बैतूल, बैतूल से उज्जैन, उज्जैन से उदयपुर। सेकंड लेग जो था उसमें उदयपुर से निकले और पहुंचे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ से निकले बालोतरा, बालोतरा से फिर बाड़मेर, मुनाबाव होते हुए हम पहुंचे जैसलमेर। उसके बाद थर्ड लेग था जिसमें जैसलमेर से निकले बीकानेर पहुंचे, बीकानेर से निकले जयपुर पहुंचे और आज जयपुर से निकल के मम्मी कहाँ पहुंचेंगे अपन? पुष्कर। आप में से जिन लोगों ने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग ऊपर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे पेजेस को भी आप फॉलो कर लीजिए और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो पे लाइक दे दीजिए। तो अभी ये बज रहा है 5:20। तो आज शाम को 5:30 बजे हम लोग अपना खाना खा रहे हैं। एज यूजुअल हम रुके देसी ढाबे पे ही हैं और ये है मूंग की दाल। मुझे लगता है ये आ गई है मूंग की दाल गरम गरम, ये रोटी और ये प्याज। ऐसी गरम गरम जब भाप निकलती है ना दाल से, तो उसको खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो ये है हमारा आज का इवनिंग ब्रेक। शाम के बज रहे हैं 6:15। उधर हो रहा है सनसेट और एज़ यूजुअल सनसेट के टाइम में हम अपनी गाड़ी एक बार ज़रूर रोकते हैं। आई थिंक यहाँ से पुष्कर के बाद हमारी 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। एक है चित्तौड़गढ़, दूसरा है माउंट आबू। वहाँ भी हम लोग जाएंगे और इसके बाद हमारे राजस्थान टूर का समापन हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल सनसेट का टाइम होता है। तो सनसेट का टाइम मतलब मम्मी ड्रोन टाइम। जयपुर में मैंने आपको एरियल व्यू बिल्कुल दिखाया ही नहीं। उसका रीज़न ये था कि जयपुर के 50 किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, बैन है ड्रोन उड़ाना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जयपुर से काफ़ी दूर आ गए हैं, तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ का एरियल व्यू।
तो हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं अजमेर। अजमेर और पुष्कर आसपास लगे हुए हैं। आई थिंक सो यहाँ से 10 किलोमीटर ही है पुष्कर। सामने लिखा है रेलवे स्टेशन, मदार गेट, दरगाह शरीफ, कलेक्ट्रेट। थोड़ा सा और टाइम में पुष्कर पहुंच ही जाएंगे जी। ये जो पूरा हमारा ट्रिप रहा है 1 महीने का, अब ये हमारे ऊपर इसने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। एकदम लाल काले पीले पड़ गए हैं। और एक तरीके से हम लोग आए तो ठंड में थे, बट अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आज सवेरे जब आमेर फोर्ट घूम रहे थे तो वहाँ पे हमें गर्मी महसूस हो रही थी। आज की धूप ने, आमेर में जो धूप थी वो धूप बहुत तेज़ थी, एकदम थकान जैसा लग रहा है। तो फटाफट मम्मी अपने होटल पहुँचते हैं, आराम करते हैं। कल सवेरे उठेंगे, ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे, फिर निकलेंगे। तो आज की जर्नी हमारी पुष्कर में ख़त्म हुई। पुष्कर में हमने होटल केशव पैलेस नाम के एक छोटे से गेस्ट हाउस कह सकते हैं या होम स्टे भी कह सकते हैं, वहाँ पे चेक इन कर लिया है। तो बढ़िया छोटा सा प्यारा सा होम स्टे है, एकदम साफ़ सुथरा है, काफ़ी बजट प्राइस में मेरे को मिल गया, इसलिए मैंने देखते साथ ही ले लिया है। पुष्कर पहले मैं वैसे आ चुकी हूँ, नीमच में जब मैं थी तब पुष्कर आई थी। अब फिर से आ गई हूँ। ब्रह्मा जी के दर्शन हो जाएंगे और ब्रह्म सरोवर के भी दर्शन हो जाएंगे। मन बड़ा प्रसन्न है, कल सब हो जाएगा। आज इतने दिन से जो टूर था वो एकदम बढ़िया जा रहा था, बट आज मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों ज़्यादा थक गया हूँ। अभी यहाँ पे हो रहा है डाटा ट्रांसफ़र। कल मेरे को एक वीडियो भी रिलीज़ करना है, तो उसकी एडिटिंग भी अभी रात को बैठ के करनी है। तो इसीलिए आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मम्मी, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।